टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो पूरी थियरी पढ़ना नहीं पड़े। एक बार आपने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया वीडियो लेक्चर से, दोनों सेशन को देखकर, इसी तरह अदर टॉपिक्स के लिए भी हम करेंगे। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपको रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन के लिए वो बोरिंग काम नहीं करना, फिर से थियरी को पूरी पढ़नी नहीं है। अब उसके सारे की पॉइंट्स को हमने निकाल कर प्रॉब्लम के फॉर्म में कर दिया। अब आपको प्रॉब्लम को देखकर जो है ना आंसर देने का भी एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है, तो वो उसका भी हो जाएगा और पूरी कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगी। अगर डाउट होगा तो आप जाकर थियरी देख लीजिए, तो सारे प्रॉब्लम को देखो और कॉन्सेप्ट को जो है ना प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर दिया है। देखिए किस लेवल की जो है ना आपको कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है, एकदम यूनिक टू द पॉइंट, एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिए हैं, और रिजल्ट देने के तरफ जो है ना ये सारे कंटेंट की जो बनाई गई है वो आपको इस तरह से चीज़ें दिखेगी। इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है ना उसमें इंक्लूड कर दिया गया, राइट। तो ये आपके जो है ना रिविजन के लिए रख दिया गया। और इसके अलावा जो है ना हमारा वीकली टेस्ट है, जैसे कि कल हमारा टेस्ट है, तो वीक में जितना हमने टॉपिक कवर किया है उस पर बेस्ड हमारा एक टेस्ट हो जा रही है 1 आवर की, क्योंकि पर मिनट पर क्वेश्चन पर 1 मार्क, तो इसीलिए जो है ना 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स और 60 मार्क्स। तो वहाँ से आपकी ये भी परफॉर्मेंस मेजर हो जा रही है कि आप चीज़ों को डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं, कितना मेहनत करने की और रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाय एवरीवन, दिस इज सेकंड सेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन दिस सेशन वी सॉल्व इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम्स जो ए लेवल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं वो, और 5 इंडेक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में 5 इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया तो। Horton's method is used for determination of runoff capacity, infiltration capacity, water holding capacity, drainage capacity. So, infiltration capacity. This is the maximum rate of infiltration at a particular time. And this is also changing. At the beginning of the storm, it is maximum. As time passes, its value decays exponentially and reaches to a constant value as per Horton's method. हमने देखा है इसको यूपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है इस मेथड को। कोस्टियाकोव इक्वेशन एस्टिमेट्स, ये भी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इंटरसेप्शन लॉस इज हाई इन द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो ये भी डिस्कस किया जा चुका है। इनिशियली इंटरसेप्शन लॉस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अनसेचुरेशन लेवल में जो है ना वेजिटेशन के जो भी है लिप्स, स्टेम, ब्रांचेस, सरफेस मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, सब अनसेचुरेटेड लेवल में है ना। कुछ वाटर वो होल्ड करेगा, तो इनिशियली जो है ना ये होल्डिंग होती है ज़्यादा अमाउंट की, जब सेचुरेट हो जाते हैं वो उसके सरफेस वगैरह, राइट। तो अब इंटरसेप्शन जो है ना उतना ही इक्वल होता है जितना कि इवापोरेशन हो रही है, राइट। तो बिगिनिंग में सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन लॉस होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी 2018 में। इंटरसेप्शन लॉस इज, ये देखिए ये गेट से उठाकर जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। More to our end of a storm, more at the middle of the storm, more at the beginning of the storm. See, interception losses include evaporation through fall and stem fall. Through fall and stem fall ये जो है ना ग्राउंड को रीच कर जाता है, तो फिर जो है ना ये रनअप का पार्ट हो सकता है या जो ना इन्फिल्ट्रेशन में जा सकती है, तो ये हमारा लॉस में नहीं आता। कंसिस्ट ऑफ ओनली इवापोरेशन लॉस। इंटरसेप्शन का वो अमाउंट जो
इवोपरेशन लॉस में चली जाती है, दैट इज इंटरसेप्शन लॉस कहलाता है, राइट। द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल वाज मेजर्ड अंडर फेयरली आइडेंटिकल जनरल कंडीशंस बाय अ फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर एज FF एंड बाय अ रेनफॉल सिमुलेटर एज FR। तो FF आपका जो है मेजर किया गया इन्फिल्ट्रोमीटर से, इन्फिल्ट्रेशन रेट, एंड रेनफॉल सिमुलेटर से FR मेजर किया गया। तो क्या होगा भाई, इन्फिल्ट्रोमीटर से जो है ना जो मेजर्ड आएगी वैल्यू वो जो रेनफॉल सिमुलेटर है उससे ज़्यादा आएगा, बिकॉज जो सॉइल कंपैक्शन इफेक्ट है इन्फिल्ट्रोमीटर में नहीं होती, फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर में नहीं होती, राइट। सॉइल पोर्स का कंपैक्शन, सॉइल मास कंपैक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर, उसमें नहीं होता, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन रेट वहाँ ज़्यादा होगी। बट ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स with soil mass, compaction of the soil mass takes place, and due to this infiltration rate reduces. So infiltration rate or capacity measured by rainfall simulator is less than measured by flooding type infiltrometer. The initial infiltration rate is at capacity rate if the intensity of the rainfall, अगर इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट अगर हमारा क्या हो, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, राइट। तो इसका मतलब जो है ना इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कैपेसिटी के इक्वल या उससे ज़्यादा हो रही है, राइट। तभी ना जो है ये होगा इक्वल टू और मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज इक्वल टू और मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द soil. A watershed 600 hectare in area experienced a rainfall of uniform intensity 2 cm per hour for a duration of 8 hours. Watershed area 600 hectare, rainfall of uniform intensity is given, duration given. If the resulting surface runoff is measured as 0.6 million meter cube, the average infiltration capacity during the storm is average infiltration capacity. Very simple. So calculate total precipitation in storm period. Storm duration 8 hours की है, तो 2 centimeter into 8, 16 centimeter, right. Runoff 0.6 million meter cube. So divide this by watershed area to get the depth of runoff in proper unit. So this is total precipitation and this is runoff. तो ये बहुत सिंपल रिलेशनशिप है कि भाई जो ना हमारा इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन माइनस रनऑफ, ये हो गया। तो दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ infiltration in storm period, in storm duration. तो क्या हो जाएगा 6/8, तो ये हमारा जो है ना एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया। इफ द रेनफॉल on 5 successive days on a catchment was 2, 6, 9, 5 and 3 centimeter, right. 2, 6, 9, 5 and 3 centimeter. If the phi index for the storm can be assumed to be 3 centimeter per day, इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है वो 3 सेंटीमीटर की हो रही है। तो फर्स्ट डे जो रेनफॉल हुआ है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है और फाई इंडेक्स दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर डे, तो इस रेनफॉल से हमें रनअप नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर तक इन्फिल्ट्रेट हो सकती है और फर्स्ट प्रेसिपिटेशन हमारा 2 सेंटीमीटर का हुआ है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू रनअप। 6 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है सेकेंड डे, जिसका 3 सेंटीमीटर चला जाएगा इन्फिल्ट्रेशन में, डिप्रेशन स्टोरेज इंटरसेप्शन को या नेगलेक्ट कर दो या इसी में इंक्लूड कर लो।
तो हमारे लॉस में चले जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन में चले जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 3, 3 9 माइनस 3 रिमेनिंग 6 एंड 5 माइनस 3 रिमेनिंग 2, राइट। 2 जो है ना आपका रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा, एंड 3 सेंटीमीटर जो फिफ्थ डेज को हुआ है, तो वो जो ना पूरी की पूरी जो है ना हमारा इन्फिल्ट्रेशन में चली जाएगी, उससे हमारा सरफेस रन अप क्रिएट नहीं होगा। तो 11 सेंटीमीटर इज द डेप्थ ऑफ surface runoff due to these 5 successive rainfall over a catchment. A 6-hour storm had 6 centimeter of rainfall. Duration of storm 6 hour and depth of the rainfall 6 centimeter and the resulting runoff was 3 centimeter. Right? तो 6 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, 3 सेंटीमीटर रनअप हुआ, तो इन्फिल्ट्रेशन में कितना गया 3। टोटल ड्यूरेशन जो है ना कितना है स्टॉर्म का 6, तो फाई इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 3/6, दिस इज द फाई इंडेक्स फॉर आर। इतना हमारा जो है ना इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो रही है। इफ द फाई इंडेक्स रिमेन्स एट द सेम वैल्यू, तो कैलकुलेट फाई इंडेक्स द रन ऑफ ड्यू टू 12 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 9 आवर्स इन द कैचमेंट। उसी कैचमेंट में अगर रेनफॉल 12 सेंटीमीटर का होगा 9 आवर्स तक, तो हमारा रन ऑफ कितना डेवलप होगा। तो पर आर दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लॉस। तो 9 आवर्स में कितना हो जाएंगे, इतना लॉस हो जाएंगे। 9 आवर्स में टोटल रेनफॉल कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का इतना इन्फिल्ट्रेशन में चला गया, तो रिमेनिंग जो है हमारा सरफेस रन ऑफ मिला। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे। इन हॉटन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन fitted to data from a soil, the initial infiltration capacity is F naught 10 mm per hour, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो फाइनली कांस्टेंट हो जाता है 5 mm per hour, एंड द एक्सपोनेंशियल डीके कांस्टेंट अल्फा 0.5 per hour, assuming the infiltration takes place at capacity rate। इन्फिल्ट्रेशन जो है ना कैपेसिटी रेट से हो रही है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना से हो रही है। द टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ फॉर यूनिफॉर्म स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन 8 आवर्स इज 8 आवर्स में टोटल डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा। इस तो अगर प्लॉट करोगे फ्रेंड्स, on this axis we have a infiltration capacity and here we have duration। इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलता है एज पर हॉटन्स मेथड। तो इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ नॉट एंड फाइनल कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ सी, राइट 0। और आपका जो ना स्टॉर्म कहाँ तक हुआ है, ड्यूरेशन क्या है स्टॉर्म का 8 आवर्स है, जो भी है जहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं है 8। यूनिट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम, सेंटीमीटर आर या mm पर आर, mm पर डे, सेंटीमीटर पर डे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम का हमने आर में ले लिया। तो एरिया अंडर दिस कर्व वो क्या मिलेगा आपको, एरिया इस कर्व के अंडर जो है ना क्या मिलेगा, सेंटीमीटर पर आर इंटू आर, सेंटीमीटर टोटल इन्फिल्ट्रेशन दे देगा, राइट। तो इंटीग्रेट, और ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम एफ नॉट प्लस एफ नॉट एफ नॉट माइनस एफ सी ई रेज पर माइनस अल्फा टी, राइट। तो एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा एफ डी टी, एंड दिस विल गिव टोटल infiltration in 8 hours। Integrate this from 0 to 8
एंड दिस इज योर आंसर। बस इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था। टोटल इन्फिल्ट्रेशन जो है ना आपका कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ये गिवन है और ये रिलेशनशिप हो गया। आपने जो है ना FC5 रखा या इसको आपको इंटीग्रेट करना है 5t 5e⁻0.5t 1 -0.5 8 रखा या और यहाँ से जो भी वैल्यू है, राइट, जो वैल्यू आपका होगा वो आया है आपका 50 mm। जिस यूनिट में दिया हुआ है उसमें आपका कैलकुलेट हो गया, राइट। mm में दिया हुआ था कैपेसिटी mm/h। In a small catchment, the infiltration rate was observed to be 10 cm/h at the beginning of the rain, and it decreased exponentially to an equilibrium value of 1 cm/h at the end of 9 hours of rain. So, F naught and FC are given, duration of a storm given. If total of 18 cm of water infiltrated during 9 hours interval, the value of decay constant in Horton's infiltration equation is very simple problem. Total infiltration in 9 hours given. So again integrate with respect to time infiltration equation, Horton's infiltration equation equated to 18। टोटल रेनफॉल कितना हुआ है 9 आवर्स में 18 सेंटीमीटर, तो 18 के इक्वेट कर दीजिएगा, वहां से अल्फा आपका फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a 10 hectare watershed received a 4-hour rainfall storm with a rainfall intensity of 2, 1, 1.5 and 1 centimeter per hour in each subsequent hour respectively। 4-hour storm है, फर्स्ट आवर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 2 है, सेकेंड आवर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 1। आप जो है ना अगर हाइटोग्राफ प्लॉट करोगे, हाइटोग्राफ इज प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। 4 आवर का है, फर्स्ट आवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट आवर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 2 है तो मैंने 2 बोल दिया, ये 1 हो गया। सेकेंड आवर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 1 है। थर्ड आवर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 1.5 है, एंड फोर्थ आवर में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगेन 1 हो जा रही है, राइट। सो दिस इज हाइटोग्राफ assuming phi index of 1 centimeter per hour। phi index, this is phi index line, one centimeter per hour, right। the volume of direct runoff, phi index इतना जो है ना फर्स्ट आवर में 2 सेंटीमीटर का जो है ना प्रेसिपिटेशन हुआ, जिसमें 1 सेंटीमीटर तो इन्फिल्ट्रेशन लॉस में चली गई, तो जो ये रिमेनिंग ये जो बचा वही हमारा जो है ना सरफेस रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा। सेकेंड आवर रेनफॉल जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, और मतलब पूरे 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, राइट। और 1 सेंटीमीटर पर आवर इन्फिल्ट्रेशन लॉस है, तो ये पूरी के पूरे रेनफॉल जो है ना लॉस में चली जाएगी। सो दिस सेकेंड आवर स्टॉर्म इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू सरफेस रन ऑफ, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। थर्ड आवर रेनफॉल 1.5 सेंटीमीटर एंड लॉस इन द थर्ड आवर 1 सेंटीमीटर, सो रिमेनिंग ये 0.5 सेंटीमीटर का जो डेप्थ है रेनफॉल का वो हमारा रनअप में कंट्रीब्यूट करेगा, एंड फोर्थ आवर में भी रनअप कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो ये जो एक्सेस आया है, मतलब कि एबव पाई इंडेक्स लाइन जो वैल्यू आएगा ना वो कैलकुलेट कर लो, राइट। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आवर की बात करेंगे 2 - 1
फर्स्ट आवर, ये टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल फॉर फर्स्ट आवर सेंटीमीटर पर आवर इंटू 1, और यहाँ से क्या मिलेगा 1.5 माइनस 1, ये आपका जो है ना ये भी सेंटीमीटर पर आवर है, ये भी सेंटीमीटर पर आवर है, इसीलिए जो है ना 1 घंटे में कितना हमें रन ऑफ क्रिएट हुआ, सेकंड ये थर्ड आवर में निकला। तो यही आपका जो है ना पार्ट आ रहा है, टोटल 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्चुअली वी आर गेटिंग। तो इसमें जो है ना आप क्या करें, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, एंड जो हेक्टेयर है 10 हेक्टेयर, तो 10 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर क्यूब का डायरेक्ट रन ऑफ क्रिएट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, अ वाटर शेड ऑफ 4.8 किलोमीटर स्क्वायर जनरेट्स 4.3 सेंटीमीटर रन ऑफ फ्रॉम अ रेन स्टॉर्म ऑफ 4 आवर ड्यूरेशन। वाटर शेड एरिया इज गिवन, रन ऑफ 4.3 सेंटीमीटर उस वाटर शेड से आ रही है 4 घंटे की रेनफॉल से। द मेजर्ड रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर दिस स्टॉर्म इन अ सक्सेसिव 30 मिनट ड्यूरेशन आर गिवन बिलो। 30 मिनट के ड्यूरेशन पर इंटेंसिटी दिया गया है 0 से 30 मिनट। दिस इज द रेनफॉल इंटेंसिटी 1.6 सेंटीमीटर पर आवर, राइट। 30 टू 60 मिनट का जो सेकेंड इंटरवल है वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 4.8 सेंटीमीटर पर आ रहा है। इस प्रकार जो है ना इंटायर 4 आवर्स ड्यूरेशन के स्टॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 30 मिनट्स के इंटरवल पर इस टेबल में गिवन है। टोटल रेनफॉल आपका कितना मिला, वो टोटल प्रेसिपिटेशन कितना, टोटल रन ऑफ कितना है वो गिवन है, वाटर शेड एरिया गिवन है, राइट। द वैल्यू ऑफ हाई इंडेक्स फॉर द वाटर शेड इन सेंटीमीटर पर आवर विल बी। अब इस तरह के प्रॉब्लम के लिए जो है ना हम लोग, तो एक मास्टर प्रॉब्लम मैंने गेट का उठा कर रख दिया है, इससे आपका फाई इंडेक्स का एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल डियर फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, हाइटोग्राफ प्लॉट कर लो, राइट। तो 0 टू 30 मिनट्स ये आपका जो है ना गिवन है टेबल में, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 30 टू 60 4.8 है ना, 4.8। इसी तरह हमने जो ना ये हाइटोग्राफ प्लॉट कर लिया, राइट। टोटल रन ऑफ इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड कैलकुलेट टोटल प्रेसिपिटेशन। तो टोटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सिंपली जो है ना एरिया अंडर हाइटोग्राफ, ये सेंटीमीटर पर आर है और ये आर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो यूनिट सेंटीमीटर पर आर इंटू आर सेंटीमीटर, टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल यू विल गेट। तो एरिया ऑफ हाइटोग्राफ गिव्स ए टोटल रेनफॉल डेप्थ, total rainfall depth, total precipitation you will get by calculating area under हाइटोग्राफ। जो हाइटोग्राफ कर्व है वहाँ की जो एरिया है वो हमारा टोटल प्रेसिपिटेशन दे जाएगा। टोटल एरिया क्या है वो कैलकुलेट कर लो, ये एरिया कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 1.6 सेंटीमीटर पर आर इंटू हाफ आर, ये 30 मिनट कितना होगा हाफ आर, तभी ना ये आर कैंसिल होगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 0.8 सेंटीमीटर का हमें रेनफॉल जो है ना इस इंटरवल में हुआ भाई। 1.6 सेंटीमीटर पर आर के रेट से रेनफॉल हो रही है, तो हाफ आर में कितना जो है ना रेनफॉल होगा 0.8। उसी तरह जो है ना आपने सबका कैलकुलेट करके ऐड कर लिया, इट इज कमिंग 12.8 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर वी आर गेटिंग। तो आप जो है ना इनिशियली एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट निकालो, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, राइट, और रफ फाई इंडेक्स की वैल्यू, राइट। हम जो ना रॉ जो है ना फाई इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे या एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। तो दिस इज द टोटल प्रेसिपिटेशन एंड दिस इज रन अप, एंड रेनफॉल ड्यूरेशन आपका गिवन है 4 आवर्स, तो 12.8 माइनस 4.3 बाई 4, 2.125 सेंटीमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। अब इस एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट को जो है ना चेक करो ये सही है कि नहीं। तो कितना आ रहा है 2.125, 2.125 कहाँ से लाई करेगा वो जरा देख लो।
2.1, जस्ट यही है वो लाइन। राइट डियर फ्रेंड्स, if we treat this is a phi index, this is phi index, so intensity of the rainfall below this phi index is not contributing into run up. अब देखो टोटल लॉस हमारा जो है ना पर आर जो है ना इतना अगर हम समझ रहे हैं इनफिल्ट्रेशन में 2.125 हम फाई इंडेक्स या इनफिल्ट्रेशन लॉस अगर एज्यूम कर रहे हैं, तो इससे जो कम जो रेनफॉल हुआ है, इससे कम इंटेंसिटी से जो रेनफॉल हुआ है वो तो रन अप में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन आप इसको भी जो है ना इसमें इंक्लूड कर लिए थे, है ना, इसमें भी इंक्लूड कर लिए थे, ये नहीं कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि जो फर्स्ट 30 मिनट्स जो स्टॉर्म है उसकी इंटेंसिटी 1.6 है एंड इनफिल्ट्रेशन रेट, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट जो हम कैलकुलेट किए वो 2.125 है। सो दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू सरफेस रन अप। तो इसके रेनफॉल अमाउंट को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक और है ये भी, जो लास्ट हमारा जो 30 मिनट का रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी इस एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट से लेस है, मैथमेटिकल वैल्यू है ये, लेस है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू सरफेस रन अप। इसके ड्यूरेशन और इसकी प्रिसिपिटेशन निकाल लो। तो इसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स और यहाँ 30 मिनट्स, प्रिसिपिटेशन 1.6, 30 मिनट्स में कितना हुआ 0.8 और यहाँ पर 30 मिनट्स में कितना हुआ, ये है कितना 1.2 आई थिंक, तो 1.2 हो गया ना। 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर पर आर है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 मिनट्स में कितना होगा। ये इतना प्रिसिपिटेशन, इतना प्रिसिपिटेशन, इतना प्रिसिपिटेशन, ये जो है ना 12.8 में से सब्सट्रैक्ट कर दो और इसका ड्यूरेशन भी हटा लो उसमें से। अब बचा कितना 3 आवर्स कहीं बचे, इसे डिवाइड कर दो। इसे डिवाइड करने के बाद जो है ना अब जो न्यू जो है देखो टाइम ऑफ रेनफॉल एक्सिस, अब 3 आर आ रहे हैं, तो अब न्यू जो वैल्यू आ रही है 2.36 आ रही है। देखो इसको हटाने के बाद, राइट वही ना किया, सिंपल ना 1.6, इसको 1.6 अगर कर लेते हो प्लस 1.2 तो हाफ से मल्टीप्लाई कर, यानी कि यहाँ पर 1.6 है और यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर पर आर इंटू आर, मतलब इंटू ड्यूरेशन 30 मिनट का। तो टोटल रेनफॉल हमारा इतना हुआ जो 12.8 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये ड्यूरेशन दोनों भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे 4 में से, राइट 30 मिनट्स तो 1 आर हो गया 3। अब जो आएगा 2.36, अब इसको भी चेक करते हैं। 2.36 लाइन कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं 2.36, तो 2.36 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस रेनफॉल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू रन अप, ये नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कोई, ये तो ऑलरेडी इसको हटा चुकी है, इसको हटा चुकी है, दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग बट इट इज इंक्लूडेड इन सेकेंड स्टेप। तो इसको हटाओ और इसके ड्यूरेशन को सब्सट्रैक्ट करो। तो अभी रेनफॉल 12.8 माइनस इसको भी हटाया था 1.6, इसे हटाया था 1.2 और ये क्या है 2.2, इसे भी हटाओ 2.2, टोटल सेंटीमीटर इन 1 आवर इनटू हाफ आवर, सबका ड्यूरेशन हाफ। ये टोटल रेनफॉल हो गए। अब कितना घंटे हटेंगे इसमें से 1.5 आवर, 4 माइनस 1.5। अब आएगा आई इंडेक्स, उससे देखो कितना आ रहा है, वही किया गया है 2.4। अब चेक करते हैं, रिवर्स चेक करते हैं, रिवर्स चेक करना होता है कि आपने करेक्टली किया है कि नहीं। तो आया 2.4। अब देखिए ऐसा कोई रेनफॉल है इसको कैलकुलेट करते वक्त, राइट जो 2.4 आया, जैसे इन दोनों केस में आपने देखा था ना, पहला निकाला था तो ये और ये नीचे आ गया था, दूसरा जब कैलकुलेट किया था तो ये नीचे आ गया था। अब जो कैलकुलेट किया हूँ रिमेनिंग में से कोई नीचे है ना, ये नीचे है ना, ये है ना, ये है ना, ये है ना, ये है, ये दोनों नीचे था ऑलरेडी, वो उसके रेनफॉल और वो ड्यूरेशन हट चुके हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर 2.4 सेंटीमीटर पर आर इज आर फाई इंडेक्स। दिस इज अ मैथमेटिकल एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट और लॉस। क्वेश्चन नंबर
15, a storm with 10 centimeter of precipitation produced a direct runoff of 5.8 centimeter. Total precipitation 10 centimeter and direct runoff 5.8 centimeter. The duration of the rainfall was 16 hours and its time distribution is given as below. Time from start in hour. ये आपका जी ना एट जीरो टाइमिंग क्यूमुलेटिव रेनफॉल इतना है आफ्टर 2 hours फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो ये आपका दे दिया गया है। तो क्यूमुलेटिव से इंक्रीमेंटल रेनफॉल निकालो और फिर इंक्रीमेंटल के हेल्प से जो ना इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल निकालो, हाइटोग्राफ निकालो। हाइटोग्राफ यूजफुल फॉर इजी कैलकुलेशन ऑफ हाई इंडेक्स, राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट आर जो है ना रेनफॉल हुआ 0 सेंटीमीटर का, सेकेंड आर जो रेनफॉल हुआ है 0.4 सेंटीमीटर का, है ना, 2 घंटे में। और 4 घंटे में टोटल कितना हुआ, क्यूमुलेटिव है 1.3। तो 2 घंटे में तो 0.4 हो चुका था, तो रिमेनिंग 2 आवर्स में कितना हुआ है 1.3 माइनस 0.4, 0.9, राइट। तो 4 to 6 आवर का जो इंटरवल है उसमें टोटल रेनफॉल कितना हुआ है, टोटल 6 आवर्स में इतना रेनफॉल हुआ है। और उससे पहला जो 4 आवर्स तक है वहां तक का डेटा दिया हुआ है कि वहां तक 1.3 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो गया था। तो 4 to 6 का जो 2 आवर्स का इंटरवल है उसमें टोटल रेनफॉल कितना हुआ 2.8 माइनस 1.3। तो इसी प्रकार इंक्रीमेंटल रेनफॉल दे दिए, सबको 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल निकल के आ गया। और ये जो ना हाइटोग्राफ प्लॉट कर, राइट। फर्स्ट 2 आवर्स इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 0.2, है ना, ये स्टार्ट हो रही है और ये 2 घंटा कंप्लीट हुआ। तो हम ये एज्यूम करेंगे दिस इज द कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन फर्स्ट 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म। तो ये इंटेंसिटी सेकेंड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 0.45। इसी प्रकार हमने प्लॉट कर लिया। अब आइए टोटल जो है ना प्रिसिपिटेशन हमारा पता ही है कितना, टोटल रन ऑफ पता ही है कितना है, टोटल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर है, टोटल रन ऑफ कितना है, तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन इतना हुआ। टाइम ऑफ रेनफॉल इसमें इसे डिवाइड कर दो, इट इज कमिंग दिस। अब चेक करो आपने जो ये एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट निकाला है जिसमें ऑल इंटेंसिटी वाले रेनफॉल को इंक्लूड किया है, तो क्या इससे कम कोई है, 0.26 ये लेस है और 0.25 ये लेस है। तो ये और ये जब बोला जा रहा है कितना इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो इंटेंसिटी अगर रेनफॉल इस रेट से कम हो रही है, इस रेट से कम हो रही है, तो वो रनअप में क्यों कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए ये रेनफॉल और ये रेनफॉल का अमाउंट जो टोटल प्रिसिपिटेशन हुआ उसमें से सब्सट्रैक्ट करो, और इसके ड्यूरेशन जो 2 आवर्स इधर 2 आवर्स से 4 आवर्स उसको भी सब्सट्रैक्ट करो, तो 12 आवर्स आ गए। और इसके करस्पॉन्डिंग कितना रेनफॉल हुआ 0.2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये तो 2 घंटे में कितनी होगी, वो ये है 0.25 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से ये रेनफॉल हो रही है, तो 2 आवर्स में कितनी होगी, ये हो गई। तो ये हमारा जो है ना सब्सट्रैक्ट हो गया, ये और ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है प्रिसिपिटेशन में। तो अब हमारा जो है ना इतना जो है ना प्रिसिपिटेशन हुआ, इतना जो है ना प्रिसिपिटेशन हुआ, इसमें से जो है ना हमारा क्या हुआ, ये जो रन अप है इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, रन अप को निकाल लो, तो बाकी गया कहाँ, लॉस में चला जाएगा वो, एक्सिस्ट रन क्लियर, और ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो, डन। इजीली जो है ना सॉल्व हो गए। फाइंड इंडेक्स, ये एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को बता रहा है, तो प्रिसिपिटेशन माइनस रन अप अपॉन ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल यानी फाइव इंडेक्स से एबव जो है ना जो रेनफॉल है वो कितने टाइम का हुआ है, 2 घंटा यहाँ 2 घंटा यहाँ, 2 वही चीज़ है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है। अब चेक करना होता है ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को फिर से चेक करो, 0.275 0.275 0.275 वो 0.26 था, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और कोई नहीं ना है, 0.45 है नहीं, सबसे मतलब कि ठीक है। अभी जो रिमेनिंग ये और ये इसके रेनफॉल और इसके ड्यूरेशन को हटा लिए गए हैं क्योंकि ये रनअप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट, रनअप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अभी ये जो आया है तो जो रिमेनिंग जो ब्लॉक है वो सब जो है ना 0.275 से बड़ा ही है, देखो 45 है ये है, तो इसका मतलब जो है ना ये हमारा करेक्ट फाइव इंडेक्स की वैल्यू है।
An isolated 3R storm occurred over a basin in the following fashion. अब कैचमेंट एरिया को जो है ना ऐसे डिवाइड कर गया 20%, 30%, 50%। तो 20% कैचमेंट जो एरिया है उसका फाइव इंडेक्स ये है, इसमें लॉसेज जो है ना इस रेट से हो रही है सेंटीमीटर पर आवर से। 30% जो कैचमेंट का एरिया है उसमें 0.75% से 0.75 सेंटीमीटर पर आवर से लॉस हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस, और इसमें ऐसे हो रही है। अब देखिए रेनफॉल का जो ना फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, तो हमारा जो ना फर्स्ट आवर रेनफॉल हुआ पहले वाले 20% ऑफ द कैचमेंट एरिया में, तो ये हमारा सेंटीमीटर पर आवर हुआ 0.8 सेंटीमीटर पर आवर, और लॉस क्या है 1 सेंटीमीटर पर आवर। सो दिस स्टॉर्म इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू रन अप, राइट, तो ये हट गया। सेकेंड स्टॉर्म 2.3 उसी कैचमेंट में 20% ऑफ द कैचमेंट, और ये जो ना हमारा लॉस रेट है, तो 2.3 - 1 सेंटीमीटर पर आवर, राइट, सेंटीमीटर पर आवर क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूट करेगा। उसी कैचमेंट में थर्ड आवर में 1.5 है, और ये हमारा फाइव इंडेक्स है, इतना लॉस हो रही है इन्फिल्ट्रेशन लॉस, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा रनअप पे 1.5 - 1, राइट, ये हो गया। और टोटल एरिया ए है तो 20% ऑफ द टोटल 0.2 ए, तो डेप्थ इनटू एरिया, ये वॉल्यूम दे रहा है। सिमिलरली 30% ऑफ द कैचमेंट एरिया का जो फाइव इंडेक्स है वो 0.75 है, फर्स्ट आवर में जो है इतना हो रहा है, दिस रेनफॉल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू रन अप, इसको नहीं लिखेंगे। दिस रेनफॉल in 30% of catchment area in second hour is contributing to run up 2.1 - 0.75 कर दिया। This is also contributing into run up 1.0 - 0.75, 30% of the total area. This is the volume of surface run up from 30% of the catchment area. Similarly, for 50% of the catchment area, its phi index is this. In the first hour, this is the intensity of the rainfall. In the first, this is the depth of rainfall in the first hour, और एक घंटे में इतना ये इन्फिल्ट्रेशन लॉस है, तो बचा कितना 1 - this, 2.5 - this, 0.8 - this into 0.5 into a, तो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस रनअप वी हैव कैलकुलेटेड, इतना आ गया। अब हमें क्या निकलना है, एस्टिमेट द रनअप फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू स्टॉर्म। रनअप हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर दीजिए, जो आया है उसमें एरिया से डिवाइड कर दीजिए, सो यू विल गेट 2.24, सीधा डेप्थ ऑफ रनअप, राइट। तो ये हमने जो ना फाइव इंडेक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया है। अब इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। जो भी फाइव इंडेक्स कैलकुलेट करो उसको चेक करो कि जो है ना, अब जो है जो ऑलरेडी जो प्रिसिपिटेशन जो इंटेंसिटी फाइव इंडेक्स से मतलब एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस से कम है, उसको निकालने के बाद भी जो न्यू आया है, वो न्यू में जो है ना पता करना है कि जो ना, वो तो ऑलरेडी हमने 2 या 3 जो भी निकाल चुके हैं, उसके बाद ये कैलकुलेट किए, उसके प्रिसिपिटेशन एंड ड्यूरेशन को हटाने के बाद जो है ना रेनफॉल माइनस रन अप, क्योंकि रन अप जो है ना तभी क्रिएट होगा जब लॉस से ज़्यादा रेट से रेनफॉल हो रही है, रन अप तभी क्रिएट होगा। तो उस तरह जो है ना चेकिंग प्रोसेस कर करके हम देखेंगे कि ऐसा तो कोई नहीं है कि कैलकुलेट किए और न्यू जो वैल्यू आया उससे छोटा कोई रेनफॉल है जो कंट्रीब्यूट हो रहा है रनअप में, क्योंकि रनअप में वही रेनफॉल कंट्रीब्यूट करेगा जिसकी इंटेंसिटी हाई इंडेक्स से बड़ा हो, इसलिए उसको उसके प्रेसिपिटेशन और उसके ड्यूरेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन पार्ट 2। पार्ट 3 के बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। पार्ट 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से डिस्कस कर दे रहा हूँ। हमने पार्ट 1 में पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जो है ना डिस्कस किया। पार्ट 2 में जो है ना प्रॉब्लम्स, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसके पैरेलल एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस है उसको दिखा दिया, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। जो थर्ड पार्ट आप लोग को दे रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितना आपने जो ना कॉन्सेप्ट लर्न किया है, थ्योरेटिकल जो डिस्कशन हुई है फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में,
उसको हमने प्रॉब्लम के फॉर्म में जो है ना अरेंज कर दिया। वो टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो पूरी थियरी पढ़ना नहीं पड़े। एक बार आपने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया वीडियो लेक्चर से, दोनों सेशन को देखकर, इसी तरह अदर टॉपिक्स के लिए भी हम करेंगे। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपको रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन के लिए वो बोरिंग काम नहीं करना है, फिर से थियरी को पूरी पढ़नी नहीं है। अब उसके सारे की पॉइंट्स को हमने निकालकर प्रॉब्लम के फॉर्म में कर दिया। अब आपको प्रॉब्लम को देखकर जो है ना आंसर देने का भी एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है, तो वो उसका भी हो जाएगा और पूरी कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगी। अगर डाउट होगा तो आप जाकर थियरी देख लीजिए, तो सारे प्रॉब्लम को देखो और कॉन्सेप्ट को जो है ना प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर दिया है। देखिए किस लेवल की जो है ना आपको कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है, एकदम यूनिक टू द पॉइंट, एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिए हैं, और रिजल्ट देने के तरफ जो है ना ये सारे कंटेंट की जो बनाई गई है वो आपको इस तरह से चीज़ें दिखेगी। इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है ना उसमें इंक्लूड कर दिया गया, राइट। तो ये आपके जो है ना रिविजन के लिए रख दिया गया। और इसके अलावा जो है ना हमारा वीकली टेस्ट है, जैसे कि कल हमारा टेस्ट है, तो वीक में जितना हमने टॉपिक कवर किया है उस पर बेस्ड हमारा एक टेस्ट हो जा रही है 1 आवर की, एक ही पर मिनट पर क्वेश्चन पर 1 मार्क। तो इसीलिए जो है ना 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स और 60 मार्क्स। तो वहाँ से आपकी ये भी परफॉर्मेंस मेजर हो जा रही है कि आप चीज़ों को डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं, कितना मेहनत करने की और रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत टाइम अभी है अपने पास। तो इस तरह से प्रिपरेशन होगी, ऐसे प्रिपरेशन होगी, रिजल्ट 100% आपका होने वाला है। तो गाइज अब वी स्टॉप दिस सेशन।